लोगों का एक बार पुनः जो है आपके रेलवे के सफलता बैच में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों के लिए रेलवे के एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए जो ये चलाया जा रहा है बैच, इसमें आज जो है इस रीजनिंग के क्लास में आज जो है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले जो है पूर्व में जो है पिछली क्लासों में हम लोगों ने जो है दिशा परीक्षण के प्रश्न को किए, उसका जो है हम लोगों ने 7 क्लास में उसको कवर किया है। तो जिनको भी जो है दिशा परीक्षण संबंधी जो है प्रश्न को हल करना है वो आपके जो है ओपन जीएस एकेडमी के जो है आपके चैनल यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर वो जो है पीडीएफ पड़ी है, उसको आप लोग क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए जो है ये आज हमारी जो है ब्लड रिलेशन की पहली क्लास है। तो चलिए सभी लोग जो है जुड़ जाइए। आइए आज ब्लड रिलेशन में कुछ अलग से कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग राजेंद्र श्रीवास्तव जी, वेरी गुड मॉर्निंग सक्सेस जी, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो चलिए हम लोग जो है अपनी क्लास को जो है और आगे इसको जो है कंटिन्यू करते हैं। तो जी ऋचा जी, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है सभी का। तो आज हम लोग जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आज ब्लड रिलेशन हम लोग ब्लड रिलेशन इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, रक्त संबंध जो है। तो ये हमारा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। इसमें इस जो ये चैप्टर है इसमें तनाव नहीं लेना है, ये एकदम व्यवहारिक तरीके से इसको समझना है। व्यवहारिक कहा जाए, जिस तरीके से हमारे व्यवहारिक जीवन में हमारे फैमिली मेम्बर हैं, हमारे रिलेटिव हैं, तो जो उनसे हमारा रिश्ता है उसी को रिलेट करके जो है हमको इसको समझना है। तो एक बार आप लोग बता दीजिएगा, आवाज़ आप लोगों को आ रही है? बताइएगा सक्सेस जी, ऋचा जी, राजेंद्र जी, सभी लोग बताइएगा आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है? तो हम जो है आगे इस पे जो है चर्चा करते हैं। तो चलिए जो है तो बात की जाए रक्त संबंध की। तो रक्त संबंध जो है हमारे जो है परिवार के सदस्यों के साथ जो हमारा रिश्ता है, हमारे भाई हो गए, हमारी बहन हो गई, हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं, पिताजी के पिताजी अर्थात जो है दादाजी, दादी जी, तो ऐसे जो है जो हमारे रिलेटिव हैं, हमारा जो संबंध है वही जो है यहाँ पर इस टॉपिक में उसी को रिलेट करके उसी से संबंधित प्रश्न बनते हैं। और जैसे हो जाता है हमारे मामा जी हो गए, मम्मी के भाई, और जो है मम्मी की बहन मौसी जी हो गई, और उसके बाद जो है जो मम्मी के पिताजी नाना हो गए, नानी हो गई। तो ऐसे ऐसे जो सब हमारे संबंधी हैं वो सब रिश्ता जो है इसमें जो है पूछता है। तो आइए जो है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। थोड़ा सा जो है आप थोड़ा सा थ्योरी के माध्यम से उसको समझ लेते हैं। कुछ उसमें जो है क्या कहते हैं कि प्रतीक हैं, सिंबल हैं, कुछ क्या उनको किसको किसको क्या कहा जाता है, उसको देखने के बाद तब हम लोग जो है प्रश्न में चर्चा करेंगे। तो चलिए जो है चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो है आपका रक्त संबंध के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो देखिएगा जो है जी धीरेन्द्र यादव जी, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। तो चलिए हम लोग रक्त संबंध जो है इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं आपका ब्लड रिलेशन पर। तो ये आपका क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जी। यहाँ पे एकदम आपको बेसिक तरीके से बताया जा रहा है किस तरीके से जी, सूरज जी वेरी गुड मॉर्निंग, किस तरीके से आपका समाज है, व्यक्ति हैं, परिवार है, सभी के बारे में यहाँ से डिटेल से चर्चा की गई है। आप लोगों को अगर आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे टॉपिक, केवल व्यवहारिक जीवन में आप अपने आसपास के अपने संबंधियों को जो है इसमें रिलेट करके उसमें जोड़ करके अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये जो है टॉपिक समझ लेंगे। तो चलिए जो है हम इसको देखते हैं। तो आइए जो है इसमें हम लोग देखते हैं क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। इसमें क्या है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अर्थात जो है उसे जो है जीवन यापन हेतु जो है एक दूसरे के जो है सहयोग की आवश्यकता होती है। और जो है बात की जाए यहाँ पर परिवार को जो है समाज की मूलभूत इकाई जो है माना जाता है। और बात की जाए जिसमें कई लोग एक साथ जो है रहते हैं, इन लोगों के बीच जो है कोई ना कोई जो है यहाँ पर
कोई ना कोई संबंध या रिश्ता होता है। इसी संबंध को रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन कहा जाता है। इसी को जो है ब्लड रिलेशन कहा जाता है। तो बात की जाए यहाँ पर बात की जाए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जी, हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, एक समाज में रहते हैं। समाज में एक परिवार होता है, परिवार में जो सदस्य होते हैं, परिवार के जो सदस्य होते हैं। और बात की जाए यहाँ पर जो हमारी जो परिवार होता है वो समाज की मूलभूत इकाई होता है, अर्थात जो है जो परिवार में लोग होते हैं वो समाज से जुड़े हुए लोग होते हैं। और बात की जाए एक साथ सब लोग रहते हैं और इनका किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से संबंध होता है। और बात की जाए इसी संबंध को हम लोग ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध कहते हैं। तो ये इसमें बताया गया है। अब बात की जाए जो रक्त संबंध होते हैं किस तरीके से, किस प्रकार से होते हैं, तो आपका यहाँ पे बात की जाए जो है वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंध के माध्यम में कौन कौन से लोग आते हैं, तो इसको देखते हैं। वैवाहिक संबंध में क्या है, इसके अंतर्गत बात की जाए यहाँ पर, इसके अंतर्गत वे संबंध आते हैं जो विवाह के आधार पर जो है परिवार को एक दूसरे परिवार से, अर्थात लड़का पक्ष होता है, लड़के पक्ष और लड़की पक्ष एक परिवार से दूसरे परिवार के बीच में जो है सदस्यों को जोड़ने का यहाँ पर जोड़ने के आधार पर होता है, जिसमें इनका रिश्ता क्या होता है, इसको देखिएगा। यहाँ पर रिश्ता जो है पति पत्नी का होता है। और जो है बात की जाए ससुर दामाद का रिश्ता हो जाएगा, ससुर दामाद। और बात की जाए यहाँ पर जीजा साली का रिश्ता हो जाएगा, ये सभी जीजा साली का रिश्ता हो जाएगा। ये सभी जो है रिश्ते होते हैं। और जीजा साली हो गया, जीजा साला हो गया, ये सभी रिश्ते जो है सभी रिश्ते इसमें होते हैं। तो बात की जाए यहाँ पर, बात की जाए आपके दूसरे टॉपिक पर हम लोग देखेंगे इसमें क्या है, रक्त संबंध जो है, रक्त संबंध इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो रक्त संबंध बात की जाए इसके अंतर्गत आपका जो है इसके वे संबंध आते हैं जो है रक्त के आधार पर एक परिवार के सदस्यों के माध्यम से पाए जाते हैं। जैसे पिता पुत्र हो गया, माता जो है माता पुत्री हो गई, दादा पोती हो गई। तो ये भाई बहन हो गए यहाँ पर। इसमें और हम लोग देख लेंगे भाई बहन हो गया, भाई बहन। और बात की जाए यहाँ पर ये सभी जो है आपके रक्त संबंध होते हैं। और बात की जाए यहाँ पर और कौन से रिश्ते होते हैं, यहाँ पर जो है भतीजा और बुआ का रिश्ता होता है। ये सब जो है रक्त संबंध में आते हैं आपके। यहाँ पर जो है आपका भतीजा और जो है आपका बुआ हो गई, और जो है आपका ये सभी रिश्ते होते हैं, ये सब रक्त संबंध में आते हैं। तो चलिए आगे इसमें हम लोग देखते हैं, आगे इसमें क्या है। आगे जो है इसमें कुछ संबंध यहाँ पे बताए गए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसमें यह बताया गया है, इस चार्ट के माध्यम से बताया गया है कि इसमें जो है किसको क्या कहा जाता है, इसमें जो है किसको क्या कहा जाता है ये इसमें दिखाया गया है। तो आप लोग इसको एक बार थोड़ा सा देख लेंगे, एक बार इसको थोड़ा सा देखिएगा। इसमें जो है बात की जाए जो है इसमें पीढ़ी, एक जनरेशन की बात की गई है, और जो है इसमें पुरुष पक्ष के जो है जो पुरुष हैं उनको क्या कहा जाता है, जो महिला हैं उनको क्या कहा जाता है। तो जो है पीढ़ी कहने की बात है, पीढ़ी की बात की जाए तो पहले चलिए समान पीढ़ी में देख लेते हैं, समान पीढ़ी में देख लिया जाए। इसमें जो है पहले समान पीढ़ी में देख लिया जाए तो इसको देखा जाएगा। बात की जाए समान पीढ़ी की, तो ये समान पीढ़ी स्वयं की पीढ़ी में इसको देख लीजिए, तब उसको देखते हैं हम लोग। समान पीढ़ी को देखने के बाद तब उसको देखते हैं। तो ये हो गया समान पीढ़ी की बात की जाए। स्वयं की पीढ़ी जो होती है, स्वयं की पीढ़ी में कौन होता है, स्वयं की पीढ़ी में जो है पति होता है, और जो है इसकी जो है और महिला पक्ष में देखेंगे तो पति पत्नी हो गए। ये जो है यहाँ पर पति पत्नी हो गए, जो है ये अपने स्वयं के रिश्ते की बात की जाए, भाई बहन हो गए। और जो है यहाँ पर देखिएगा चचेरा, फुफेरा, ममेरा, मौसेरा, ये भाई होते हैं, ये सेम होते हैं। उसी प्रकार से चचेरी, फुफेरी, ममेरी, मौसेरी जो बहन होती हैं, ये रिश्ता स्वयं का रिश्ता होता है। और जो है यहाँ पे देखा जाए और इनको क्या कहते हैं, आपके बहनोई हो गए, साली के जो है
पति हो गए, इनको क्या कहते हैं, और जो है साला हो गया, देवर जेठ हो गए और नंदोई हो गए, अर्थात इनको सबको ब्रदर इन लॉ कहा जाता है, ब्रदर इन लॉ। तो ये आपके भाभी हो गई, साली हो गई, साले की पत्नी हो गई, ननद हो गई, जेठानी हो गई, देवरानी, ये सिस्टर इन लॉ में आते हैं। इनको तो आप लोग जानते हैं सब, ये लोग हमारे जो है जब ये सब नज़दीक के रिश्ते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से जो है आप लोग जानते हैं। उसी तरीके से एक पीढ़ी नीचे जाएंगे, अर्थात पुत्र वाले में जाएंगे, तो यहाँ पे पुत्र होगा और यहाँ आपकी जो है पुत्री होगी, डॉटर होगी। यहाँ पे आपका भतीजा भांजा होगा, जिसे नेफ्यू कहते हैं, तो ये जो है ये हो जाएगा आपका। और यहाँ पे जो है नीस होती हैं, भांजी और भतीजी नीस होती हैं, ये आपका। और बात की जाए जो यहाँ पर दामाद होता है, अर्थात जो है यहाँ पे दामाद होता है, अर्थात जो है पुत्री का पति दामाद होता है। बात की जाए पुत्र वधू जो है डॉटर इन लॉ होती है, अर्थात जो है अपने पुत्र की जो है पत्नी जो पुत्र वधू होती है। बात की जाए दूसरी पीढ़ी नीचे जाएंगे, तो दूसरी पीढ़ी नीचे जाने पर पोता होगा और आपका नाती होगा, पोती नातिन होगी जी। ये आपका जो है ये आपका ग्रैंड सन इन लॉ होंगे। उसी तरीके से पोती नातिन और जो है पोता नातिन ये सब होता है, नाती की पत्नी, ये सब इसमें आता है, ये रिलेशन में आपके पूछा जाता है। तीसरी पीढ़ी में पर पोता पर नाती होता है, उसी तरीके से पर पोती पर नाती ये इसमें होता है। तो चलिए इसके पहले जो है इसके पुराना पहले वाला देख लिया जाए, दो पीढ़ी ऊपर वाला देख लिया जाए। तो ऊपर वाले में क्या होगा, ऊपर वाले में क्या होगा, यहाँ पे समझेंगे अपने स्वयं से जब समझेंगे यहाँ पर, तो स्वयं से समझेंगे तो अपनी जो एक समान पीढ़ी स्वयं की पीढ़ी है, उससे एक पीढ़ी ऊपर देखेंगे। ऊपर में क्या होगा, उसमें क्या होगा, हमारे पिता होंगे और जो है हमारी माता होंगी, तो हमारे पिता होंगे, माता होंगे, और जो है चाचा फूफा होंगे। चाचा मतलब हमारे पिता के भाई जी। माया जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है। तो जो है चाचा मतलब हमारे पिता के भाई हो गए, फूफा मतलब हो गए हमारे बुआ के पति हो गए। और बात की जाए चाची और बुआ जो है इनको जो है इनको आंटी कहा जाता है, आंट, और इनको अंकल कहा जाता है। बात की जाए मामा मौसी, मामा मतलब अपनी मम्मी के भाई, और जो है मौसी जो है मम्मी की बहन हो गई। उसी तरीके से इनको जो है कहा जाता है, तो मौसा मौसी हो गए। तो और जो है बात की जाए एक रिश्ता ऊपर में बात की जाती है, तो ससुर और सास आते हैं। ये जो है आपके एक रिश्ता ऊपर होते हैं। दो पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो दादा जो है यहाँ पर दादा हो जाएंगे, अर्थात ग्रैंडफादर, दादा और दादी हो जाएंगे। और उसके बाद नाना एवं नानी हो जाएंगे। और जो है जो आपके दादा नाना जो है दादा नाना दादी नानी सास जो है वो सब हो जाते हैं यहाँ पर। इनको जो है इस तरीके से देखा जाए। उसी प्रकार से 3 पीढ़ी ऊपर दादा जो है यहाँ पे परदादा हो जाएंगे, ग्रेट ग्रैंडफादर हो जाते हैं, और जो है आपके ग्रेट जो है मैटरनल ग्रैंडफादर हो जाते हैं यहाँ पर। तो उसी तरीके से ये आपका ये रिश्ते में जो है ये सभी पूछा जाता है। यहाँ पे इनको जो है जी सर जूम कर दीजिए, जूम है, ये दिख नहीं रहा है, चलिए जूम अब आप जूम कर देंगे। माया जी अगर नहीं दिख रहा तो जूम कर देंगे। तो उस तरीके से जो है आपका इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से जिसको बताया गया है यहाँ पर सभी रिश्ते के बारे में आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है। ब्लड रिलेशन में ये सब जानकारी रहेगी तभी जो है प्रश्न जो है अच्छे से हल हो पाएगा। तो ये जो है आपका चलिए अब दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं अब जो है यहाँ पर दिख रहा होगा। ये जो है आपका है, तो ये सभी जो है रिश्ते के बारे में बताया गया है। आपके जो रिश्ते होते हैं ये आपके 3 पीढ़ी ऊपर होते हैं, 2 पीढ़ी ऊपर होते हैं, और जो है 1 पीढ़ी ऊपर होते हैं। ये सभी रिश्ते यहाँ पे बताए गए हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ये भी हो चुका है। चलिए इसको देखते हैं विस्तार से। इसमें क्या है ये तो दिख रहा होगा, इसमें क्या है इसको देख लेते हैं जी। इसको देखते हैं, ये आपका क्या है, ये स्वयं अपने आप को जो है क्या कहा जाता है, इसका सीधा संबंध क्या होता है। जो है यहाँ बात की जाए स्वयं को क्या कहा जाता है, स्वयं को मैं, और जो है पिता का पिता जो है दादा होते हैं, पिता का पिता दादा होते हैं, पिता की जो है माता जो है दादी होती हैं, और पिता का जो ससुर होता है वह नाना होता है जी। पिता की सास अर्थात नानी होती हैं। बात की जाए
पिता के भाई जो है चाचा होते हैं। पिता की बहन कौन होता है? फूआ या बुआ होती हैं। पिता की बहन कौन होते हैं? पिता के जो बहन के पति होते हैं, पिता के बहन के पति ये फूफा होते हैं। बात की जाए पिता के जो भाई हैं उनकी पत्नी कौन होती है? चाची होती हैं। और ये इसी तरीके से आपका ये सभी संबंध जो है यहाँ पे बताया गया है। बहन का जो है यहाँ पे पिता के बहन का जो है जो पुत्र एवं पुत्री होंगे वो फुफेरा और ममेरा भाई बहन होंगे। सर दिख नहीं रहा है क्लियर, थोड़ा जूम कर दीजिए। जी जूम कर दिए हैं, अब दिखेगा, अब दिखेगा। गुड मॉर्निंग दिशा जी। माया जी दिख नहीं रहा है? दिख तो रहा है। चलिए देखते हैं, एक बार देखते हैं इसको। फोटो खींच के लगाया गया है इसलिए जो है देखने में दिक्कत हो रही है। चलिए अब देखिएगा, अब शायद जो है आपको अब शायद कुछ देखने में आसानी हो। बताइएगा, अब दिख रहा है माया जी? दिख रहा है सर जी, दिख रहा है जी। क्वालिटी बढ़ा दी, हाँ जी क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए, दिखेगा थोड़ा सा जो है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आप दिख रहा है जी, ऋचा जी कह रहे हैं दिख रहा है, दिशा जी कह रहे हैं थोड़ा रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए आप लोग, उसको बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, दिखेगा। 360 में कर लीजिए, 480 कर लीजिए अगर जो है। तो ये हो गया आपका, ये सभी रिश्ते हैं। इसको आप लोग जो है थोड़ा सा पहले जानते होंगे, लेकिन आप लोग जानते होंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। जी माया जी अब दिख रहा है? तो चलिए, तो अब दिख रहा है तो देखिए, ये जो है आपका ये भी जो है हो जाएगा यहाँ पर। ये देखिए पिता की पत्नी जो है कौन होती है? माता होती है। पिता का जो है साला मामा होता है, और जो है पिता की साली की पत्नी जो होती है वो जो है कौन होती है? वो जो है कौन होती है? मामी होती हैं। और जो है पिता के जो पिता होते हैं वो कौन होते हैं? परदादा होते हैं। पिता के पिता अर्थात पिता के पिता कौन होते हैं? परदादा हो जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे परदादी हो जाएंगी। माता के जो माता पिता होते हैं नाना नानी होते हैं। माता के भाई बहन जो होते हैं वो मामा मौसी होते हैं। तो ये जो है आपके सभी जो है मौसेरा भाई मौसेरी बहन ये सब होते हैं। माता के ससुर वो क्या होते हैं? दादा दादी होते हैं जी। माता मतलब मम्मी के जो ससुर होंगे जी, मामा मामी सब जो है ओनली सक्सेस जी। सर रिलेशन फील करा रहे हैं, रिलेशन, ये रिलेशन का संबंध है, रिलेशन का जो है टॉपिक है। जब तक इसको आप महसूस नहीं करेंगे स्वयं के रिश्ते के साथ, तब तक इसको आप आसानी से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए जो है इसको आप स्वयं के साथ जो है इसको समझिए, जो है अपने को या अपने संबंधी को उस स्थान पर रख कर समझेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। तो ये आपके जो है ये जो है आपके कुछ संबंध के बारे में यहाँ पर जो आपके रिलेटिव हैं उनको बताया गया है। आप लोग सब जो है जानते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को इसलिए थोड़ा बता दिया जा रहा है कि थोड़ा सा प्रश्न करने में जो है दिक्कत ना हो। तो ये जो है आपके हो गए दादी के ससुर कौन होते हैं? परदादा हो गए। ये जो है इस तरीके से जो है आपके नाना नानी के पुत्र जो है मामा मामी ये सब लोग जो है इसी तरीके से आते हैं। इकलौता दामाद कौन होता है? इकलौता दामाद आपके जो है पापा ही होंगे। तो ये इस तरीके से ये जो है आपके बताए गए हैं। चलिए, तो ये जो है यहाँ पर चलिए, ये भी आपके पत्नी की माता जो होती हैं कौन होती हैं? जो है पत्नी का जो है पिता, पत्नी की माता, ये आपके सास ससुर हो जाएंगे। उसी प्रकार से जो है यहाँ पे बताया गया है पुत्र की पुत्री कौन होती है? आपकी पोता पोती होती है, जो है नाती नातिन होती हैं पुत्री की जो है। तो ये जो है ये सभी संबंध यहाँ पर बताए गए हैं। चलिए अब आते हैं इन जो है टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। अभी तक तो सब लोग जान रहे थे, लेकिन इस पे ध्यान दीजिएगा। अब जो है इस टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा, यहीं से आपके प्रश्न स्टार्ट होते हैं। प्रश्न में जो है अभी तक तो जो था हमारे व्यवहारिक रिश्ते थे, लेकिन अब यहाँ से जो स्टार्ट होता है यहाँ से प्रश्न के बारे में चर्चा होगी।
तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं। ये क्या है आपका रक्त संबंध को जो है, रक्त संबंध को यहाँ पर जो है रक्त संबंध को निरूपित करने वाले संकेत क्या होते हैं, संकेत के बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसको जो है एक एरो के माध्यम से जो है निरूपित किया जाता है, जो है प्रदर्शित किया जाता है। तो उसके बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है। और बात की जाए उसको शीर्ष, इसका शीर्ष जो होता है यहाँ पर जो है ये हेड होता है, शीर्ष जो होता है ये हेड होता है। और बात की जाए जो है ये हेड होगा, और ये जो है ये इधर देखा जाए तो ये जो है टेल होगा। यहाँ पर ये जो है आपका देखेंगे इस आधार पर जो है टेल होगा, ये टेल होगा। तो यहाँ पर जो है ये बताया गया है यहाँ पर। और जो है इसको लिखने का जो है किस तरीके से पीढ़ी के संबंध को यहाँ पर तीर के माध्यम से बताया गया है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यदि जो है ऊपरी पीढ़ी हो तो ये तीर ऊपर लगती है, ऊपरी पीढ़ी के लिए तीर ऊपर लगती है। जो नीचे की पीढ़ी हो, नीचे की पीढ़ी के लिए तीर नीचे लगती है यहाँ पे। और जो है समान रिश्ते की बात की जाए तो समान में जो है समान में ऐसे तीर लगती है, बराबर की तीर लगती है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर बताया गया है, ये शीर्ष ऊपर होगा, ये गर्त मतलब टेल जो है नीचे होगी, और आधार बेस ये बराबर के जो है रिश्ते में लगाया जाता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है। आगे जो है इसको समझिएगा, ये उम्मीद करते हैं कि दिख रहा होगा। थोड़ा सा जूम करने का प्रयास करते हैं। ये दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा है। चलिए संकेत के माध्यम से इसको समझते हैं। संकेत के माध्यम से क्या अर्थ होता है, संकेत के माध्यम से हम इसको इस पे जो है पेन के माध्यम से लिख भी देते हैं पेन से। यहाँ पे बात की जाए पिता जो होते हैं, पिता होते हैं, यहाँ पे बात की जाए इसमें यही बताया गया है, इसमें ये बताया गया है, यहाँ पे इसमें ये बताया गया है पुरुष के लिए कौन सा संकेत दिया जाता है और स्त्री के लिए कौन संकेत दिया जाता है। बात की जाए यहाँ पर, और भाई बहन का संबंध किस तरीके से बताया गया है, पति पत्नी का संबंध किस तरीके से बताया गया है। और जो है यहाँ पर भाई बहन हो गया, पति पत्नी हो गया, पिता पुत्रों को कैसे बताया गया है, और जो है यहाँ पे माता पुत्री को कैसे बताया गया है। ये जो है सब इसमें वही बताया गया है कि किस तरीके से इसको डिनोट करेंगे, किस तरीके से इसको संकेत करेंगे। तो यहाँ बात की जाए प्लस होगा, अगर ये प्लस ऐसे जो है अगर पुरुष है यहाँ पर, पुरुष के लिए ऐसे प्लस जो है बताया जाएगा। महिला, ये पुरुष के लिए हो गया आपका, पुरुष के लिए। और बात की जाए महिला के लिए, ये जो है आपका ऐसे ऋण माइनस का चिन्ह लगा के जो है यहाँ पर महिला के लिए, स्त्री के लिए बताया गया है, महिला के लिए। बात की जाए विवाहित जो जोड़ा होगा, विवाहित जोड़े के लिए जो है, विवाहित जोड़े के लिए ऐसे जो है जो पुरुष होंगे उनके लिए उनके तरफ जो है प्लस लगा दिया जाएगा। और ऐसे या तो डबल जो है आपके डैश लगाकर, या फिर सिंगल जो है आपका इस तरीके से इसको डिनोट किया जाएगा पति पत्नी का। बात की जाए जो है यहाँ पर भाई बहन का, भाई भाई का, तो भाई भाई का आपका प्लस के साथ ऐसे एक संबंध बता दिया जाएगा। बात की जाए यहाँ पर बहन बहन का, तो माइनस के साथ ऐसे एक जो है आपका माइनस के साथ यहाँ पे इस तरीके से एक जो है बना दिया जाएगा। बात की जाए यहाँ पर भाई बहन का, तो भाई जो है पॉजिटिव में होके जो है सिस्टर जो होंगी ये निगेटिव का चिन्ह लगाया जाएगा। बात की जाए पिता पुत्र का, तो पिता पुत्र में जो है ऐसे पिता पुत्र का जो है एरो के माध्यम से एक पीढ़ी नीचे जो है यहाँ पर दिखाया जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ पर पिता और पुत्री का, पिता जो है पॉजिटिव, पुत्री जो है यहाँ पर माइनस के साथ इसको डिनोट किया जाएगा। बात की जाए माता पुत्री की, तो माता पुत्री की दोनों को जो है ऋण के माध्यम से इसे इसको डिनोट किया जाएगा। बात की जाए यहाँ पर माता पुत्र की, तो माता पुत्र का जो हो जाएगा माता ऋणात्मक जो है, पुत्र का जो है यहाँ पर धनात्मक चिन्ह ले लिया जाएगा। उम्मीद कर प्रश्न के माध्यम से इसको हम जब बताएंगे तो प्रश्न में जो है आप लोगों को समझ में आता जाएगा। ये यहाँ पर इसको बताया गया है। तो चलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। बताइएगा ऋचा जी, माया जी, सक्सेस जी, सभी लोग, दिशा जी, एक बार आप लोग बताइएगा कि जो यहाँ पे बताया गया ये थोड़ा सा परिचय कराया जा रहा है।
आज नया टॉपिक शुरू किया जा रहा है, तो ये परिचय है। परिचय के माध्यम से आप लोगों को बताया जा रहा है। हालांकि आप लोगों को ये जानकारी होगी, लेकिन हमने जो है एक बार इसको सोचा कि रिवाइज करा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर संकेत के माध्यम से इसको यहाँ पे हल किया जाएगा। तो ये आपका हो गया यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर जो है देखा जाएगा, ये हो गया आपका, ये आपका पति पत्नी का हो गया, ये भाई भाई का हो गया, ये जो है बहन बहन का हो गया, ये आपका भाई बहन का हो गया, ये जो है आपका, इसको देखा जाए तो पिता पुत्र का हो गया, और ये आपका पिता और पुत्री का हो गया, ये जो है माता और पुत्री का हो गया, ये माता और पुत्री का हो गया, और ये जो है यहाँ पर माता और पुत्र का हो गया। जी अक्की जी, ऋचा जी, चलिए बहुत शानदार। तो चलिए आइए हम लोग, चलिए जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे, जिस क्षण का आप लोग इंतजार कर रहे थे वो क्षण आ गया। तो चलिए देखते हैं हम लोग, ये इस प्रश्न को हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सभी लोग इस प्रश्न को करते हैं। ये अब तो दिख रहा होगा अच्छे से, तो ये बताइएगा सक्सेस जी, माया जी, ऋचा जी, अक्की जी, सभी ओजीए वाले सभी लोग इसको हल करिए। तो इसमें क्या कह रहा है, ये आपका प्रश्न है। अब यहाँ से आपके प्रश्न स्टार्ट हो गए, क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो क्वेश्चन के माध्यम से, जी माया जी नाइस क्लास। चलिए अभी तक तो इंट्रोडक्शन चल रहा था, माया जी इंट्रोडक्शन, अब कुछ जो है उसको कहते हैं कि कुछ स्टार्ट करने के लिए कुछ शुरुआत करते हैं तो थोड़ा ड्राफ्टिंग करना पड़ेगा, भूमिका जैसे बनाना पड़ेगा। तो हम लोग अभी तक भूमिका बना रहे थे, अब क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से अब देखते हैं। एक महिला है, एक महिला, कोई एक जो है महिला है, और जो है महिला की ओर जो है इशारा करते हुए, महिला को ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, उसके जो है उसके पिता जो है मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। उस आदमी का महिला के साथ, जो आदमी बोल रहा है, महिला के साथ क्या संबंध है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो महिला की ओर इशारा करते हुए कोई एक जो है, कोई एक व्यक्ति है, कोई एक आदमी है यहाँ पर, कोई यहाँ पे, चलिए कोई एक आदमी है, ये जो है ये व्यक्ति है कोई, ये व्यक्ति क्या कह रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि उस महिला के, कोई महिला है, चलिए महिला कहाँ यहाँ पे बना देते हैं, एक कोई महिला है, कोई एक यहाँ पे महिला है, कह रहे हैं कि महिला के पिता जो है, महिला के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो महिला का पिता अर्थात जो है ये जो महिला हैं इनके पिता अर्थात जो है ऊपर जाएंगे, अर्थात ऊपर जाएंगे। इनके पिता कौन हैं, इनके पिता अर्थात यहाँ पर पिता की बात की जाए, इनके पिता जो है, इस महिला के पिता जो है, जो ये आदमी है, इस आदमी के जो पिता है, इस आदमी का जो पिता है, ये जो आदमी का पिता है, आदमी का पिता यहाँ होगा, इस आदमी का पिता यहाँ पे होगा। यहाँ पे अब कह रहा है कि इस महिला के जो पिता हैं, इस महिला के पिता ये हैं, ये जो है इस आदमी के जो पिता हैं उनके ये इकलौते जो है, इनके ये इकलौते पुत्र हैं, ये यहाँ पर इनके ये इकलौते पुत्र हो जाएंगे। तो जो है बात की जा रही है महिला का आदमी के साथ क्या संबंध है। तो अब बताइएगा, कुछ समझ में आया यहाँ पर, यहाँ पे आप लोगों को कुछ मिला। तो इसमें बात की जाए, जो ये महिला है, महिला के पिता, ये महिला के पिता हो गए, अर्थात ये पिता हो गए। और बात की जाए महिला के पिता जो है मेरे पिता के, इस आदमी के जो पिता हैं, ये इस आदमी के ये पिता हैं, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हो जाएंगे। ये इकलौते पुत्र हैं, इकलौता मतलब स्वयं। जी अनुज पांडे जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। इकलौते पुत्र मतलब इस महिला के जो पिता हैं वो मेरे पिता के इकलौते जो है पुत्र हैं। इकलौते पुत्र मतलब मैं अपने पिता का इकलौता मतलब मैं स्वयं हूँ, मेरा कोई जो है यहाँ पे अन्य भाई यहाँ पे नहीं है। इकलौता पुत्र मतलब वह स्वयं हो जाएगा। तो इसका फिगर यहाँ पे अगर बनाना होगा तो ये फिगर कैसे बनेगा, अब इसको हम लोग समझ लेते हैं कि अब महिला ये हो गई, अब ये महिला हो गई, महिला का जो पिता है, ये जो महिला का पिता है, यहाँ पर बात की जाए कि जो महिला का पिता है, यहाँ पर ये पिता है महिला का, वही आदमी है। और जो है इसका
इसका पिता, उस आदमी का जो ये पिता होगा उसका ये इकलौते की बात की जाए तो ये इकलौता मतलब जो है यहाँ पर इकलौता मतलब वह स्वयं हो जाएगा, वही स्वयं हो जाएगा। तो स्वयं मतलब इसका जो है संबंध बताने की बात कर रहे हैं। उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है, उस आदमी का जी उसका जो है कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा, पापा हो जाएंगे। माया जी का आंसर एकदम सही आ रहा है, पिता हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार, पिता हो जाएगा जी। महिला का जो है वह कौन हो जाएगा, वह आदमी महिला का पिता हो जाएगा। तो ये जो है जी बहुत शानदार आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जी पिता, बहुत शानदार। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए इसको हल करिए, इस प्रश्न को देखते हैं। बात की जाए यहाँ पर दूसरा, डी का जो भाई है वह ए है, डी का भाई ए है, डी जो है सी का पुत्र है। और बात की जाए जो बी है वह सी का पिता है। ए का बी से क्या संबंध है, इस संबंध को यहाँ पर बताना है। तो चलिए यहाँ पर देखा जाए, बात की जाए यहाँ पर क्या कह रहा है। डी का भाई ए है, तो चलिए ये कहीं पर ये डी हैं और डी के भाई कौन हैं, ये डी हैं। डी का भाई, इस तरीके से समान जो है रिश्ता होंगे, समान पीढ़ी होंगी। तो समान पीढ़ी, डी का भाई कोई है, ए है, मिस्टर ए भाई हैं, अर्थात भाई हैं। तो यहाँ पर भाई के लिए एक प्लस के साथ ऐसे भाई को यहाँ पे डिनोट कर देंगे, संकेत भाषा में इसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है डी जो है, डी सी का पुत्र है, डी मतलब पुत्र है, ये पुत्र है, ये पुत्र है। तो इसको भी जो है एक जो है पुत्र मतलब हो गया, पुल्लिंग हो गया। पुल्लिंग को जो है, पुल्लिंग को मेल को ऐसे प्लस के साथ जो है डिनोट करके दिखा देंगे कि ये जो है किसका जो है पुत्र है, ये सी का पुत्र है। तो सी जो है कहीं यहीं पर ऊपर एक पीढ़ी ऊपर होगा, ये हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पर बी जो है सी का पिता है, तो बी जो है सी का पिता है, बी जो है सी का पिता है। तो बी कहीं ऊपर होगा, सी का पिता होगा, तो जो है यहाँ पर बी होगा। और ये पिता है अर्थात पुल्लिंग होगा, तो इसको प्लस के साथ ऐसे संकेतिक भाषा में दिखा देंगे। बात की जाए अब क्या कह रहा है, पिता है, ए का बी के साथ क्या संबंध है, एक का पूछ रहा है, ए का बी के साथ। ए मतलब ये ए जो है ऐसे यही पूछ रहा है, बी से एक का पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसका संबंध बताइए। यहाँ पर कौन हो जाएगा, ये यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नहीं होगा, ए का बता रहा है। ए का जिसके साथ का की लगा होगा वो कौन होगा, यहाँ पर इसको ध्यान देना है। ए का पूछ रहा है, तो ए का क्या होगा, इसको बताइएगा। ए कौन होगा, ये जो है इनका क्या होगा, ए पोता हो जाएगा, ए पोता हो जाएगा। और ये दादा या नाना दादा हो जाएगा, ए पोता होगा यहाँ पर। ये आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, बताइएगा। ये आपका बी हो जाएगा। आप साला कहाँ से होगा भैया, साला कहाँ से होगा, इसमें किसी जो है महिला की बात ही नहीं की गई है। दिशा जी कहाँ से आप बता रही हैं भाई। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जी नंदू जी, बी आ रहा है जी, बिल्कुल सही। जिसके साथ का की से सी लगा रहता है, संबंध उसी का बताया जाता है, उसी को रखा जाता है। नाती पोता, जी नाती पोता होगा। जिसके साथ जो है यहाँ पर का की से सी लगा रहता है, जी संबंध उसी का बताया जाता है। नंदू जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है यहाँ पर। अगर आप लोगों को न समझ में आया हो तो एक बार और बता देते हैं। यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर इतना तो समझ में आया होगा कि जो यहाँ पर डी जो है ए का भाई है, तो डी भाई है।
डी जो है डी का भाई ए है, तो ये हो गया डी का भाई ए हो गया, समान रिश्ते में समान जो है बताया गया है। उसके बाद बात की गई है डी जो है पुत्र है, किसका पुत्र है, यहाँ पर पुत्र है ए का, सी का पुत्र है, तो ये सी का पुत्र बता दिया गया है, यहाँ पर पुत्र बता दिया गया है, एक पीढ़ी जो है ऊपर नीचे हो गया। बात की जाए यहाँ पर बी जो है, यहाँ पर क्या होगा ये देखिए, ये बात की जाए बी सी का पिता है, तो बी पिता है तो पुल्लिंग हो जाएगा, सी का पिता है तो एक पीढ़ी और ऊपर हो जाएगी, अर्थात अब ये क्या हो जाएगी, ये जो है इसका जो है दादा ये होगा, ये इसका भाई है, तो इसका ये जो है इसका पोता ये है, ये पोता हो जाएगा, तो ये भी आपका इनका पोता हो जाएगा, तो ये पोता होगा। बात की जाए एक कौन है, ये पोता है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा जी। बहुत शानदार, सभी का आंसर आ रहा है जी। यहाँ पर नंदू जी का, दिशा जी का और जो है सक्सेस जी का, माया जी का, सभी का आ रहा है, नाती पोता सभी का आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, 3 नंबर का आपका प्रश्न है, यदि जो है ए बी का भाई है और जो है बात की जाए बी जो है सी का पिता है और बात की जाए डी ए की पत्नी है, तो जो है डी सी से किस तरह संबंधित है। यहाँ पर चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, ये इसमें क्या दिया गया है, तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ए जो है बी का भाई है, तो इसमें पहले बनाया जाए, ए जो है ए भाई है, किसका भाई है, ए जो है बी का भाई है, तो भाई है अर्थात जो है इसको हम लोग ए को भाई मतलब ए जो है पहले से बताया गया है कि ये पुल्लिंग है, किसका भाई है, समान में इसको दिखा दिया जाए, क्या दिखा दिया जाए, बी को यहाँ पर दिखा दिया जाए। बी के बारे में अभी कुछ कहा नहीं गया है यहाँ पे, अब आगे क्या कहा गया है, सी जो है माफ कीजिए बी जो है सी का पिता है, बी जो है सी का पिता है, तो बी पिता है, तो यहाँ पे इसको अब बता दिया गया है, इसके लिंग का निर्धारण कर दिया गया है, और किसका पिता है, सी का पिता है, तो सी जो है एक पीढ़ी नीचे हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये पिता हो गया, यहाँ पर ये इनका पिता हो गया, और ये इनका जो है यहाँ पर भाई बताया गया है। तो चलिए अब क्या कहा गया है, डी जो है एक की जो है पत्नी है, डी पत्नी है ए की, अर्थात यहाँ पर ए जो है पुल्लिंग है, तो डी जो है पत्नी के साथ ऐसे जो है इसको पत्नी है, इस जो है लाइन से डिनोट करके कौन है, डी पत्नी है, तो डी को जो है यहाँ पर निगेटिव जो है साइन के साथ रख देंगे, तो जो है यहाँ पर बात की जाए कौन होगा, डी जो है सी से किस प्रकार संबंधित है, डी ये इसके रिश्ते की बात यहाँ पर की जा रही है, इसके रिश्ते की डी किस प्रकार संबंधित है, डी यहाँ पे डी को बताया गया है, डी कौन होगा, डी किस प्रकार संबंधित है, डी की बात की गई है, तो डी कौन होगा यहाँ पर जी, यहाँ पर कौन होगा, ये आपकी चाची जो है चाची हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों भाई हैं, भाई अर्थात जो है पापा के भाई की पत्नी कौन होती हैं, पापा के भाई की पत्नी अर्थात चाची होती हैं, तो यहाँ पर ये चाची हो जाएंगी, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये आपका उम्मीद करते हैं जी सभी का आंसर सी आ रहा है, दिशा जी का, ऋचा जी का, माया जी का, सभी का आंसर जो है सी आ रहा है। अब आप लोगों को ये जो है चैप्टर समझ में आ रहा है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये आपका 4 नंबर का प्रश्न है, इस प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए क्या कह रहा है, आर जो है यहाँ पर आर जो है वाई का बेटा है, और जो है वाई जो है के की पत्नी है, और के जो है जेड का इकलौता पुत्र है। बात की जाए जेड की पत्नी जो है का कुछ साल पहले निधन हो गया है, चलिए भैया बड़ी दुख की बात है, और जो है यहाँ पर जेड जो है आर से क्या संबंध रखते हैं, इसको यहाँ पर बताना है 4 नंबर के प्रश्न को। तो चलिए यहाँ पर हरि किशन जी का भी सी आया है, बहुत शानदार हरि किशन जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे बताया जाए किसको बताया गया है, यहाँ पर
चलिए आर जो है वाई का बेटा है, आर बेटा है अर्थात जो है किसका बेटा है, वाई का। तो यहाँ पे आर को यहाँ पे दिखाइए, ये बेटा है तो बेटा को जो है पुल्लिंग है तो इसको प्लस जो है साइन के साथ, यहाँ पर प्लस साइन के साथ ऐसे दिखा देंगे। और बात की जाए यहाँ पर ये किसका बेटा है, तो ये जो है वाई का बेटा है, तो वाई को जो है ऐसे यहाँ पर वाई को दिखा देंगे। और आगे क्या कह रहा है, वाई जो है के की पत्नी है। यहाँ पे देखिए वाई पत्नी है, किसकी पत्नी है, वाई जो है यहाँ पर पत्नी है, तो पत्नी है तो इसको माइनस साइन के साथ दिखाकर किसकी पत्नी है, पत्नी किसकी है, के की, तो के की पत्नी है अर्थात के जो है प्लस साइन के साथ दिखा देंगे। ये जो है इनकी पत्नी हो गई। चलिए ये इनका पुत्र हो गया। अब जो है बात की जाए यहाँ पर के जो है जेड का इकलौता पुत्र है, ये के जो है जेड का इकलौता पुत्र है। तो चलिए जेड कहाँ पर है, जेड मतलब ये ऊपर हो जाएगा, के जो है पुत्र है तो जेड पिता हो जाएगा, तो जेड पिता को यहाँ दिखा देंगे। इकलौता पुत्र है, ये इकलौता है, इकलौता है, इकलौता पुत्र है, इस जो है जेड का जो है इकलौता पुत्र है। अब बात की गई है यहाँ पर, यहाँ बात की गई है कि जेड की पत्नी का निधन हो गया है, अर्थात जेड की पत्नी अर्थात जो जेड था ये पुल्लिंग है, इसको प्लस के साथ दिखा देंगे। इनकी कोई पत्नी थी, उनका जो है निधन हो गया है तो उनको छोड़ दीजिए। यहाँ पे केवल जेड की लिंग का निर्धारण करने के लिए, इनका जो है लिंग का निर्धारण करने के लिए कि कौन सा इनका होगा, तो जो है इसके लिए इनका पत्नी का यहाँ पे बात कर दी गई है। अब बात की जाए यहाँ पर जेड जो है जेड आर से क्या संबंध रखता है, जेड का क्या संबंध रखता है आर से, तो यहाँ पे किसकी बात क्या कर जा रही, ये देखिए ये जेड का जो है आर से, तो जेड क्या होगा, जेड यहाँ पर क्या होगा इसमें दिखाया गया है, जेड क्या होगा, दादा होगा। जी बहुत शानदार, सभी का आंसर आ रहा है दादा अर्थात जो है ग्रैंडफादर होंगे। जी माया जी का आंसर दादा आ रहा है। शिवानी जी, जी स्वागत है शिवानी जी, ए आ रहा है। दिशा जी का दादा ऑप्शन ए एकदम करेक्ट। ऋचा जी का, सभी का दादा आंसर आ रहा है, बहुत शानदार। तो आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही जल्दी समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब जो है इसको इसके क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा जो है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका। चलिए प्रदीप क्या कह रहा है, प्रदीप कहते हैं कि जो है विशाल की माँ, कोई एक मिस्टर विशाल हैं, उनकी माँ जो हैं, उनकी विशाल की जो माँ है, विशाल की माँ मेरी माँ की जो है इकलौती बेटी हैं, इकलौती बेटी हैं। प्रदीप का विशाल के साथ क्या संबंध है, तो चलिए अब इनको देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। कोई एक प्रदीप हैं, वो जो है क्या कर रहे हैं, जो विशाल की माँ है, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री है मेरी माँ की, अर्थात विशाल की जो माँ है। तो यहाँ पर विशाल क्या कहाँ है, ये विशाल हैं। चलिए विशाल को यहाँ पर दिखा देते हैं, ये मिस्टर विशाल हैं। विशाल की जो है माँ जो है, इनकी माँ अर्थात जो है ये माँ ऊपर रहेंगी, ये यहाँ पे जाएंगी, माँ माँ यहाँ पे रहेंगी, ये है माँ, ये माँ है यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर माँ है। मेरी माँ की इकलौती बेटी हैं, मेरी माँ अर्थात कहीं पर जो है मिस्टर प्रदीप जी यहाँ पे हैं, कहीं पर प्रदीप जी हैं, ये प्रदीप हैं, जो प्रदीप की माँ हैं, ये प्रदीप की जो माँ हैं, प्रदीप की माँ इधर होंगी कहीं ऊपर, ये प्रदीप की माँ यहाँ पे होंगी, ये यहाँ पर प्रदीप की माँ यहाँ पे हैं। और बात की जाए इकलौती बेटी, इकलौती बेटी कौन होगा, इकलौती बेटी मतलब केवल और केवल यही हो जाएंगी, ये इकलौती बेटी हैं यहाँ पर, ये जो है इनकी इकलौती बेटी हैं, तो यही हो जाएंगी। अर्थात जो है ये कैसे फिगर बनेगा, आप फिगर देखिए कैसे बनेगा। तो जो इनकी माँ है ये इनकी जो है ये इनकी बहन हो जाएंगी, ये इनकी बहन हो जाएंगी जी, ये इनकी बहन हो जाएंगी। तो जो है आप बताइए यहाँ पर क्या होगा, इसका जो है इसका क्या पूछा गया है, प्रदीप का विशाल के साथ प्रदीप का संबंध, प्रदीप कौन हो जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर आ रहा है मामा हो जाएगा। प्रदीप कौन हो जाएगा, मामा हो जाएगा। ये संबंध पूछा गया है विशाल का और प्रदीप का। तो बात की जाए इनकी जो है ये माँ हैं, और जो है माँ यहाँ पर इनके ये जो है
भाई हो गए, तो अर्थात माँ का भाई कौन होता है? जो माँ का भाई होता है वह मामा होता है, तो ये जो है मामा हो जाएंगे। चलिए भैया, मामा जी भी जो है ये मामा हो गए, तो आपका आंसर मामा हो जाएगा। ये आंसर ठीक हो जाएगा। प्रभाकर जी नमस्ते, स्वागत है प्रभाकर जी। तो ये सभी का आंसर मामा आ रहा। शिवानी जी, ऋचा जी, दिशा जी, सत्यम पटेल जी, बहुत शानदार, सभी का आंसर यहाँ पर मामा आ रहा है। तो चलिए ये जो है आपका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? चलिए जो है इस प्रश्न को देखिए, इसको देखते हैं क्या है इसमें। चलिए इसको देखते हैं। चलिए ए जो है बेटी है, किसकी बेटी है? यक्ष की, जिसका पति कौन है? यक्ष है, मिस्टर यक्ष कोई है, उनके जो है पति हैं। और बात की जाए यक्ष की केवल एक ही संतान है। यम की बात की जाए, यम विवाहित है ए से। और बात की जाए यहाँ पर यम का ए के साथ संबंध बताना है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। माया जी, मामा मौसे जी, मामा हो जाएंगे। मामा मौसे सेम जो है जनरेशन में आते हैं, तो आपके मामा हो गए थे पिछले क्वेश्चन में। चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो चलिए बात की जाए यहाँ पर। जी महेंद्र पटेल जी, स्वागत है, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं ए जो है बेटी है किसकी? ए बेटी है एच की। एच की बेटी कौन है? ए, तो मिस्टर एच यहीं पे हैं कहीं। इनकी बेटी कौन है? बेटी ए है। ए बेटी है, तो इसको जो है निगेटिव साइन से दिखा देंगे। और बात की जाए एच जो है ए बेटी है एच की, जिसका जो है पति कौन है? यक्ष है। यक्ष जो है एच का जो है पति कौन है? यक्ष है। ये जो है पति है, तो इसको जो है प्लस साइन से दिखा देंगे, और एच को जो है माइनस साइन से दिखा देंगे। ये महिला हो जाएंगी, ये जो है पति हो जाएंगे इनके। ये पति हैं, ये जो है इनके पति हैं। तो चलिए ये इनकी बेटी है, इसको दिखाया गया है। और बात की जाए यक्ष की केवल एक संतान है। यक्ष की केवल एक संतान है, तो यहाँ पर बात की जाए यम जो है, यम विवाहित है ए से, तो यम जो है विवाहित है ए से, अर्थात यम की शादी इससे हुई है ए से। ए महिला है, तो यम जो है आपका यहाँ पर पुरुष हो जाएगा। ये इकलौती बेटी है, अर्थात यक्ष का जो है और कोई संतान नहीं है, अर्थात यही है और यही अकेले बेटी है। तो इसमें बताया क्या गया है, यम का ए के साथ संबंध, यम का ए के साथ संबंध कौन हो जाएगा? यम ए कौन हो जाएंगे यहाँ पर? जी पति पत्नी दोनों हो जाएंगे। यम का संबंध पूछा है, तो यम यहाँ पर कौन होगा? यम ये पति हो जाएगा। ये पति और पत्नी हैं, तो ये जो है इनका पति हो जाएगा। ये पति हो जाएगा, कौन हो जाएगा? पति हो जाएगा। तो चलिए जी प्रभाकर जी पति हो जाएगा, ऋचा जी पति हो जाएगा, दिशा जी पति हो जाएगा, यहाँ पर सत्यम पटेल जी पति, सभी लोगों का आंसर आ रहा है पति। तो जी माया जी, सभी का जो है यहाँ पर सभी का आंसर जो है आपका पति आ रहा है। तो बहुत शानदार, बहुत शानदार सभी लोगों का। तो आज मेरी ये रीजनिंग की पहली क्लास थी, इसमें हम लोगों ने थ्योरी, पहले जो है थ्योरी के माध्यम से कुछ बातों को यहाँ पर हम लोगों ने कवर किया, और जो है उसके बाद हम लोगों ने प्रश्न जो है लगाना शुरू किए। तो हम लोगों ने 6 प्रश्न लगाए। तो जो है अब इसके आप लोगों को इसमें और थ्योरी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें एक टाइप का और पूछा जाता है, इसमें एक टाइप का प्रश्न और पूछा जाता है। वो टाइप कहिए हम लोग आपको बता दें, या फिर जो है उसको और आगे जो है कल के प्रश्न में हम उसको लाते हैं। उसमें एक टाइप क्या है, उसमें पूछा जाता है, एक टाइप आपका पूछा जाता है क्या है? प्रतीक और संकेत। बहुत अच्छी क्लास, थैंक यू सर। जी दिशा जी, जी ऋचा जी बहुत सुंदर क्लास है सर जी। मैं और क्वेश्चन जो है इसमें प्रैक्टिस कराऊंगा,
इसमें जो है अब जो है क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कराएंगे। हम लोग को जो अब प्रैक्टिस करना है क्या है जी सर, कागज फोल्डिंग वाले भी, अरे उसको नॉन वर्बल मैं कराऊंगा, आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिए। एकदम आपको एकदम जो है 3D एकदम फिगर के साथ जो है यहाँ पर कैसे फोल्डिंग किया जाता है। कागज का हो गया, जो आपका जो है जो उसको क्या कहते हैं, इमेज का जो आता है मिरर इमेज का भी कराऊंगा सर। बहुत सुंदर क्लास गुरुजी, बहुत जी प्रभाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका जो कागज फोल्डिंग होगा, जो है यहाँ पर इमेज जो है मिरर वाला होगा उसको, और जल प्रतिबिंब, ये सभी जो है मैं क्वेश्चन कराऊंगा। नॉन वर्बल, वर्बल, नॉन वर्बल सभी का जो है मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। इसको आप लोग टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल तरीके से एकदम जो है मैं आपका रीजनिंग को जो है आप लोगों को टेंशन नहीं लें, मैं रीजनिंग आपको इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपके वनडे के जहां भी आपकी रीजनिंग पूछी जाती है कहीं भी जो है आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आप आराम से हल कर लेंगे। तो हम लोगों को कल कैसे कौन से प्रश्न हल करने हैं जो प्रतीकात्मक हैं। अभी एक टाइप बची है आपकी, जो आपके यहाँ पर प्रतीक जो होते हैं, प्रतीकात्मक जो होते हैं उसको जो है प्रतीक टाइप में आया। जो संकेत वाले क्वेश्चन होते हैं, संकेत वाले जो प्रश्न होते हैं उनको हल करना है। संकेत वाले प्रश्न कैसे आते हैं उसमें हम लोग देखेंगे। जैसे कहा जाए पी जो है, ऐसे प्रश्न आते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। पूछा जाता है कैसे, पी यहाँ पर पी एच, यहाँ पे बात की जाएगी पी एच क्यू, अर्थात जो है पी जो है क्यू का जो है यहाँ पर, अर्थात पी जो है पी क्यू का भाई है। बात की जाए यहाँ पर और पूछेगा आपका क्यों डॉलर, यहाँ पर क्यों डॉलर, आर जो है कहेगा यहाँ पर, कहेगा कि जो यहाँ पर क्यों है वो जो है आर की जो है बहन है। और बात की जाए यहाँ पर पूछेगा आर जो है आपका, आर जो है स्टार, आर स्टार यस, यहाँ पे पूछेगा कि जो है यहाँ पर आर जो है यहाँ पर, आर बात की जाए आर जो है यस का जो है पुत्र होगा। तो इस तरीके से आपके इसमें प्रश्न, इसमें जो है और एक दे देगा यहाँ पर यस जो है यहाँ पर, यस जो है आपका यस जो है एट दी रेट यहाँ पर आपका पूछेगा, यस जो है एट दी रेट पूछेगा यहाँ पर टी जो है आपका पूछेगा। तो ये आपका बोलेगा यहाँ पर कि जो यस है वो क्या है, यस यहाँ पर क्या है, इसका जो है टी का जो है यहाँ पर पिता है। और जो है फिर संबंध यहाँ पे बताने की बात, इस तरीके से प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे आपके एक जो है यहाँ पर इसको दे देता है, इससे 3 से 4 प्रश्न बनाते हैं, इससे संबंधित 3 से 4 प्रश्न आपके बनते हैं। आपके यहाँ पर 4 प्रश्न 5 प्रश्न बना देते हैं, 5 जो है आपके प्रश्न बनाते हैं। इसको जो है अच्छे से हम लोग कवर करेंगे, इससे बहुत ही प्रश्न आते हैं। इस समय नए ट्रेंड में हर एग्जाम में इसी टाइप के जो है उलझाने वाले प्रश्न आते हैं, तो हम लोग इसको अच्छे से करेंगे। तो चलिए कल हम लोग और इसके बारे में प्रश्न और देखेंगे और अच्छी से एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए बस इतना ही जो है, कल आप लोग इसी में जो है और प्रैक्टिस करके आइएगा तो क्लास में मज़ा आएगा। मैं कल और क्वेश्चन कोशिश करूंगा कि 20 से 25 क्वेश्चन इसमें जो है प्रैक्टिस कर लूं पूरे चैप्टर से, तो बहुत अच्छे से हम लोग और तैयारी हो जाएगी। तो चलिए इसी के साथ अब जो है अगली क्लास आपकी साइंस की है, आप लोग साइंस के क्लास में आइए। बाकी सभी क्लास में अब हम लोग थ्योरी और क्वेश्चन के साथ जी दिशा जी आप लोगों ने कल मांग की थी जो है, तो हम लोग जो हमारी जो क्लास होती है अभी 2 बजे से जो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास होती है उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन डाल दिए हैं, क्वेश्चन के माध्यम से उसको अब कराएंगे। आप लोग सभी क्लास में अब क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस कराई जाएगी। आप लोग क्लास में समय से आ जाइए, समय से बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।